नमस्कार प्यारे मित्रों। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। एक बहुत ही फेमस चैप्टर है क्लास 10th में जिसका नाम है वैद्युत धारा। चैप्टर 3 है, नाम है उसका वैद्युत धारा। और उसका एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। इस चैप्टर में हम पूरा शालीनता से शून्य से लेकर एकदम हाई लेवल तक समझेंगे वैद्युत विभव और विभवांतर एक्चुअल में क्या होता है। हम समझेंगे वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसका हम मात्रक भी जानेंगे क्या होता है। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है कि 1 वोल्ट विभव और 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं। हम इस बारे में भी जानेंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत विभव एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, आपको अगर वैद्युत विभव समझना है ना, तो आपको बचपन वाला एक गेम याद रखना पड़ेगा। अगर आपको वह गेम बचपन का अगर आपको आज भी याद होगा तो सच बता रहे, वैद्युत विभव चुटकियों में उड़ जाएगा। सच बता रहे। आइए समझते हैं उस पहले गेम को। हम अगर उस गेम को हम समझ लेंगे तो वाह, वैद्युत विभव और विभवांतर हमारे लिए एकदम हलवा हो जाएगा। हलवा परोसेंगे ऐसे ऐसे करके और आप आराम से खाते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आइए उस गेम पे हम समझते हैं वो गेम एक्चुअल में है क्या। वो कौन सा गेम जो हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। देखिएगा, आप बचपन में खेला करते थे कि एक ऐसे बॉक्स बना था, एक गोला बना होता है, सर्कल, एक गोला बना होता था। और उसमें क्या होता है, एक लोग चोर हुआ करते थे। एक लोग क्या हुआ करते थे? चोर, जो इस सर्कल से क्या रहते थे, बाहर रहते थे। मान लीजिए एक आदमी है या कोई लड़का है जो यहाँ पर एक चोर है, समझ रहे हैं। और 5-6 लड़का इस गोले में क्या रहते थे, खड़े रहते थे। और वो ऐसे हाथ पे हाथ, जैसे एक हाथ दो हाथ ऐसे हाथ कर करके उनको खींच कर लाते थे। खींच कर लाकर उस गोले में, इसके बाद क्या करते थे पता है ना, बैंड बाजा की तरह क्या कर देते थे उन्हें, अरे बजाते थे। समझ रहे हैं ना। तो यह टोटल पूरा क्या था, गेम था। और इस गेम को पता नहीं आप क्या कहते हैं, लेकिन हमारे और लोग कहते हैं तुत्तुर मुत्तुर। समझ रहे हैं क्या कहते हैं, तुत्तुर मुत्तुर। तो इस गेम को अगर आप अभी तक आपके दिमाग में है यह गेम, तो सच बता रहे वैद्युत विभव समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इस गेम से मतलब क्या है, उस परिभाषा का वैद्युत विभव से। देखिएगा, एक एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है, एक क्षेत्र है। एक्चुअल में तो एरिया है ना, एरिया है। हम मान लेंगे इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र। इसे हम क्या नाम देते हैं, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिख लेते हैं ना। तो वैद्युत क्षेत्र, ये सर्कल क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। और एक लड़का है, समझ रहे हो, लड़का जो चोर है, और ये चोर था। चोर था, इस चोर को हम मान लेंगे एकांक आवेश। आवेश को हम क्यू से कहते हैं। एक आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अगले वीडियो में बताए हैं वैद्युत आवेश वाले में। इससे हम क्या, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ये चोर है, चोरवा को हम क्या कहेंगे, क्यू। क्या कहेंगे, क्यू। आप इसको खींच कर लाते हैं ना, अरे खींच कर लाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, लाइनिंग बना 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 के तब इसको खींच कर इस गोले में ला के लाते हैं ना। सेम कंडीशन वैद्युत विभव में भी होता है। जैसे अब यहां से आप लाइनिंग बना रहे हैं, लाइनिंग बना बना के इसको ला रहे हैं। जैसे ही सर्कल में लाने का प्रयास करेंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, अरे वर्क तो होगा ना, एनर्जी लॉस होगी, वर्क होगा। तो जो वर्क एक्चुअल में हो रहा है, समझ रहे हैं, जो एक्चुअल में वर्क हो रहा है, बस उसी को तो वैद्युत विभव कहते हैं। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप सर जी, आप वैद्युत विभव समझा दिए, ये गेम समझाते समझाते। हाँ जी, इतना हलवा है वैद्युत विभव। देख लीजिए फिर से। अच्छा, आपको विश्वास नहीं है ना, आप तो आपको हम परिभाषा बता रहे। देखिएगा, अनंत पर स्थित एकांक आवेश। मान लीजिए ये अनंत है, मान लीजिए क्या है, अनंत है। हमें पता नहीं कितने मीटर दूर पर है ना, तो हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। अनंत पर स्थित एकांक आवेश बोले थे ना, वो जो चोरवा था, एकांक आवेश। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये बताया ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक ले आने में, जैसे खींचकर ले आने में किया गया कार्य, अरे कार्य करना पड़ता है ना, किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। सच बता रहे। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, अरे डिनोट, भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है सर जी? देखिएगा, वैद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बट्टे एकांक आवेश। याद रखिए, एकांक आवेश मतलब एकल को खींच कर ला रहे थे ना, इसलिए एकांक आवेश। वैद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बट्टे एकांक आवेश। याद रखिएगा, वैद्युत विभव को हम भी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं।
और कार्य, कार्य की इंग्लिश क्या होती है? अरे वर्क होता है। वर्क को हम डब्ल्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। और एकांक आवेश, एकांक आवेश को हम किससे लिखते हैं? अरे क्यू से लिखते हैं। अरे अभी अगले वीडियो में पढ़ा है ना, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। फार्मूला क्या बन गया? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। आपको सूत्र याद हुआ वैद्युत विभव का? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। याद रखिएगा, आप बहुत बार ही बहुविकल्पी प्रश्न MCQ जो आपके 20 बहुविकल्पी आने वाले हैं ना, उसमें बहुत बार पूछा है कि बता दीजिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। देखिएगा, वैद्युत विभव का मात्रक एक तो वोल्ट होता है, दो मात्रक बहुत फेमस मात्रक है, आपको याद होना चाहिए। एक मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। याद रखिएगा, इस पूरी बात को, इस पूरी चर्चा को किसने बताया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? बोल्ट। अरे ये भी कोई नाम है, लेकिन है, नट बोल्ट नहीं, सिर्फ बोल्ट है, बोल्ट। समझ में आया? वैद्युत विभव का एक मात्रक वोल्ट। दूसरा मात्रक क्या है? याद रखिएगा, दूसरा मात्रक है जूल प्रति कूलाम। क्या है? जूल प्रति कूलाम। आप कहेंगे सर जी दूसरा वाला याद नहीं हो रहा, पहला तो याद हो गया बोल्ट, नट बोल्ट से याद कर लेंगे बोल्ट, लेकिन सर जी दूसरा वाला याद नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। आप पहले फार्मूला याद करिए। फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। अपने को V का मात्रक चाहिए, विभव का मात्रक चाहिए, तो याद रखिएगा W, W को हम क्या कहते हैं? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है? अरे जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो हमने लिख दिया जूल। क्या लिख दिया? जूल। इसके बाद जहां भी ये लकीर आपको आ जाए, लकीर, अभी किस वाला लकीर? बट्टे वाला, बट्टा का चिन्ह है ना, अरे भाग डिवाइड है ना, ये लकीर, लकीर को हम कहते हैं प्रति। लकीर को हम क्या कहते हैं? प्रति। और देखिए नीचे क्या है? क्यू बना है। अरे चोरवा, क्यू बना है। क्यू को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश का मात्रक अरे कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसलिए जूल प्रति कूलाम। आप कहेंगे हाँ सर जी, अब हमें दोनों याद हो गया। पहला क्या है? नट बोल्ट से हम याद कर लेंगे, पहला बोल्ट, और दूसरा जूल प्रति कूलाम। तो ये समझ में आया क्या वैद्युत विभव क्या होता है, इसका मात्रक क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, लिखिए। बहुत सिंपल है जी, कितना सिंपल है सच हम बता नहीं सकते, इतना सिंपल वैद्युत विभव भी होता है। देखिएगा, आइए इसको समझते हैं हम। 1 वोल्ट विभव क्या होता है? 1 वोल्ट विभव क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ जहां पर एकांक आवेश था वहां आप कर दीजिएगा 1 कूलाम आवेश। क्या कर दीजिएगा? 1 कूलाम आवेश। और जहां पर आप सिर्फ कार्य करवा रहे थे वहां पर आप 1 जूल कार्य करवाइएगा। क्या करवाइएगा? 1 जूल कार्य। और आपको पता हो जाएगा 1 वोल्ट विभवांतर। आइए करते हैं। अनंत पर स्थित 1 कूलाम आवेश। ध्यान दीजिएगा, ये चौरवा है 1 कूलाम का है। इसका वजन कितना है? मान लीजिए 1 कूलाम। तो अनंत पर स्थित 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इस वाले क्षेत्र में, गोले में के भीतर एक निश्चित बिंदु तक ले आने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना कार्य करना पड़े? 1 जूल। खींचने में कितना कार्य हो? 1 जूल का हो, 1 जूल कार्य करना पड़े। तो इस प्रकार उत्पन्न जो विभव होगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट विभव कहेंगे। क्या आपको समझ में आया? 1 वोल्ट विभव हम किसे कहते हैं? बहुत आसान है, समझ में आता चला जाएगा ना। आइए अब हम समझते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। क्या कठिन है वैद्युत विभवांतर? एकदम नहीं कठिन है, उससे भी आसान है वैद्युत विभवांतर। बस आपको क्या समझना है? बहुत एक छोटी सी हमारी बात समझना है। अगर आपको वह छोटी सी बात ना समझ में आ गई तो सच बता रहे वैद्युत विभवांतर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है। जैसे इसमें आपको 2 बिंदु मान लेना। मान लीजिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। 2 बिंदु हो गए। किसी एक बिंदु पर आवेश स्थित होगा। मान लेते हैं हम इस बी वाले पे एक आवेश क्यू स्थित है। क्या स्थित है? क्यू स्थित है। अब इस बिंदु बी से क्यू आवेश को आपको खींच कर लेकर आना है। कहां तक लेकर आना है? बिंदु ए तक लेकर आना है। कहां तक लेकर आना है? बिंदु ए तक लेकर आना है। अब जैसे ही लेकर आएंगे, अरे तो लेकर आने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो किया गया कार्य होता है एक्चुअल में वही क्या होता है? वैद्युत विभवांतर होता है। आई रिपीट, यदि 2 बिंदु हो, क्या हो? 2 बिंदु हो, 2 बिंदुओं में किसी एक बिंदु पर, मान लेते हैं हम बी पर क्या है? क्यू आवेश है। उस बिंदु को खींचकर एक दूसरे बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो किया गया कार्य है, उसे हम क्या कहते हैं?
वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बस आप हमारी एक बात अच्छे से याद रखना, विभवांतर हमेशा वही होगा जहां पर दो बिंदु हो। क्या हो? दो बिंदु हो। लेकिन विभव के लिए जरूरी नहीं है। एक विभवांतर के लिए दो बिंदु क्या है? जरूरी है। आइए परिभाषा के माध्यम से और क्लियर करते हैं। लिखा है दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, अरे बताए ना, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, एकांक आवेश मान लीजिए को एक बिंदु से, बिंदु बी से मान लीजिए, से दूसरे बिंदु तक, यहां से यहां तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और सब कुछ इसका सेम है, समझ रहे? सिर्फ हल्का सा चेंजिंग है, नहीं तो ये भी वैद्युत विभव ही है। समझ में आया ना? जैसे देखिए इसका भी फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में क्यू। और इसका मात्रक, मात्रक भी सेम है। पहला नट बोल्ट, वही बोल्ट वाला, और दूसरा जूल प्रति कूलम। कितना आसान है कि नहीं? अरे जब समझ में आ गया आपको इसका मात्रक और फार्मूला परिभाषा, थोड़ा हम एक चीज और समझ लेते हैं। समझ रहे क्या? एक वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? एक वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा जो आप समझते हैं। वैसे मुझे पता है आप कुछ समझते नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे, समझा दे रहे, समझ लीजिए। देखिए एक वोल्ट विभवांतर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां पर एकांक आवेश लिखा है वहां पर एक कूलाम आवेश लिखना, और जहां पर किया गया कार्य लिखे रहे थे आप, वहां पर आपको क्या लिखना है? एक जूल कार्य करना। जैसे दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को, ये मान लीजिए इसका वजन कितना है? एक कूलाम है। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े, कार्य कितना करना पड़े? एक जूल, एक जूल कार्य करना पड़े। कितना कार्य करना पड़े भैया? एक जूल कार्य करना पड़े। तो इस प्रकार उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? अरे एक वोल्ट विभवांतर कहलाता है। क्या आपको बातें समझ में आई? अगर आपको ये सारी चीज समझ में आई तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको समझाएंगे ओम का नियम क्या होता है, उसका हम सत्यापन कैसे करेंगे।